नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर पेशेंस का कितना गेम है मैं आज आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट करते जा रहे हैं कि सर आप हमेशा हर वीडियो में बोलते रहते हैं कि पेशेंस का गेम है, पेशेंस दिखाना चाहिए तभी पैसा बनेगा। तो ऐसे कोई प्रूफ है जो आप प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि हाँ पेशेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, पेशेंस दिखाएंगे तो अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। चलो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपको प्रूव करके भी मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको भी सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलेगा। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, उस ट्रेड के कारण कौन सा है, क्यों इस तरीके से ट्रेड के ऊपर आपको काम करना है, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। और उसको आपको रिसर्च करना होगा, उसके ऊपर आपको खुद का एनालिसिस होना होगा, उसके बाद आप काम करिए तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला और आपने डायरेक्टली ट्रेड ले लिया और आपने प्रॉफिट कमा लिया एक बार दो बार, उसके बाद लॉस होंगे तो आप कहेंगे ये ट्रेड बेकार है। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ट्रेड हमेशा अगर आप 10 ट्रेड लेंगे उनमें से 10 के 10 ट्रेड आपको प्रॉफिट होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपको 2-3 स्टॉक में लॉसेस भी लेना पड़ेगा। तो लास्ट में अंत में आपको कितना प्रॉफिट मिला वो देखना जरूरी है। फाइनली मैं कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जिसका नाम है LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो सब जानते हैं L&T ग्रुप की एक सबसे बड़ा कंपनी है। देखिए L&T ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज है। इस कंपनी का काम क्या है, देखिए LTTS इज एन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इंक्रीजिंग 2012, मतलब उतना पुराना कंपनी नहीं है। और कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशंस एंड कंपनी का जो मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड टेलीकॉम एंड हाईटेक मेडिकल डिवाइसेस एंड प्लांट एंड इंजीनियरिंग, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बात करूं, 69 फॉर्च्यून में कंपनी देखा जाए तो 59 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर कंपनी का नाम 69 में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड की एक रैंकिंग कंपनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं 25 कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो इस हाई ग्रोथेबल कंपनी है, क्योंकि आईटी सेक्टर का ग्रोथ आज जितना है फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि विदाउट आईटी में कोई भी काम नहीं हो सकता। अभी ये देखना है कि इस कंपनी में कितना ग्रोथ हो रहा है और फ्यूचर में कितना ग्रोथ हो सकता है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का ROC ROE बेस्ट है, कंपनी का कर्जा जीरो है, कैश फ्लो हाथ में जबरदस्त है, इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी शानदार है। और रही बात कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज 38 के आसपास है, कंपनी के EBITDA मार्जिन 22 के आसपास है, रिटर्न ऑफ एसेट भी 17% के आसपास देखने को मिला। क्विक रेशियो के बारे में बात करें तो क्विक रेशियो भी 2.37 के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। अभी हर दिशा में देखा है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FISDS पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ने के कारण कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा, मगर प्रॉफिट में उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत शानदार प्रॉफिट किया, पिछली बार के क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम हुआ। इसका मतलब क्वार्टर में कंपनी का एस्टिमेट मिसिंग हो चुके हैं। मान लेता हूँ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का एस्टिमेट तो ठीक ठाक है, मगर क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे कम हो चुके हैं। शायद इसीलिए इन्वेस्टर ने थोड़ा सा स्टेक को यहाँ पे कम किया, जैसे इंस्टीट्यूशन FIs ने क्या किया, थोड़ा सा स्टेक कम किया, DS ने उसका फायदा उठाया और पब्लिक के पास सेम टू सेम होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको एक लेवल मेंशन करके दिया, इस लेवल को आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे क्या बना, कफ विथ हैमर पैटर्न्स बना। फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और मुझे लगता है ब्रेकआउट होने के बाद जिस तरीके से वो करेक्शन हुआ था, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी ब्रेकआउट होगा आप यही सोच रहे कि वो लगातार हाई करते करते टारगेट देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी वो रिट्रेसमेंट भी करेगा, उसी रेंज के ऊपर आएगा जहां पे वो एंट्री हुआ था, क्योंकि कुछ क्वांटिटी बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया और उसको बाकी क्वांटिटी रह गए थे उसको बाई करने के लिए फिर से उसको नीचे लेके आएंगे और वही जगह से बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है
उस बेसिस में कंपनी के ऊपर फिर से एक रिट्रेसमेंट एंट्री देखने को मिला है। तो मुझे लगता है अगर इस लेवल तक टारगेट हो 5588 के आसपास, इस लेवल तक अगर टारगेट बने कंपनी का, तो कंपनी 30% के आसपास टारगेट दे सकते हैं। देखिए अभी टारगेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले ही मैं आपको बताया था कि पेशेंस का कितना गेम है वो आपको नेक्स्ट कंपनी में देखने को मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट कंपनी में आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कंपनी कौन है? नेक्स्ट कंपनी है येस बैंक। देखिए येस बैंक के ऊपर जब लगातार करेक्शन हो रहा था तब मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आपने जो लेवल मेंशन करके दिया था उस लेवल को टच करके और उसके बाद ब्रेकआउट ना करके नीचे आया, तभी क्या करना चाहिए? देखिए क्या करना चाहिए का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप ट्रेड ले, हमेशा आपको उस टाइम के इंतजार करना पड़ेगा जब सही में उसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो। तो फाइनली यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बना था वो मैं आपको सबसे पहले शेयर करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया। और कंफर्मेशन होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे तेजी हो रहा है तो मुझे लगता है इजीली वो यहाँ पे जो टारगेट बना, कप का जो हाइट बना, सॉरी हेड का जो हाइट बना, वही लेवल का इसका टारगेट बन सकता है। और वो टारगेट कहां तक बन सकते हैं? 22% के आसपास। तो इजीली इस लेवल तक टारगेट बन सकते हैं जिसका मतलब 22% के आसपास टारगेट है और ₹22.5 के आसपास इसका टारगेट लेवल बन सकता है। अभी टारगेट कब बनेगा, कितने दिनों में बनेगा? 2 दिन में भी बन सकते हैं, 2 मंथ भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल करके फिर से वो करेक्शन होकर ऊपर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मार्केट अनसर्टेनिटी है, कुछ भी हो सकते हैं। मगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है कि वॉल्यूम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, इसका मतलब बायर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाय कर रहा है इसको ऊपर ले जाने के लिए, टारगेट पाने के लिए। और दूसरी बात यहाँ पे 2 तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना। पहली बात तो यहाँ पे एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, दूसरी बात देखिए प्रीवियस एक डेटा देखेंगे तो यहाँ पे भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, वो कुछ इस तरीके से 39% के आसपास यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बना, कंटिन्यूसली क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग ट्रेड बना, यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बाइंग ट्रेड हो रहा है। तो कंटिन्यूसली जो बाइंग ट्रेड हुआ तो लोअर साइड से टॉप लेवल तक मार्किंग कर लेना और यहाँ पे 40% के आसपास यहाँ पे टारगेट बन रहा है। तो 40% के आसपास जब टारगेट बनेगा तो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। तो 2 टारगेट यहाँ पे बना, तो मैं ऑब्वियसली फर्स्ट टारगेट के बेसिस में मैं काम कर रहा हूँ और आप किस बेसिस पे काम करना चाहते हैं। और मैं पहले बोल चुका पेशेंस का गेम कितना है कि देखिए जो लोग यहाँ पे सोच रहा था यहाँ पे टच करके नीचे जा रहा है तो और भी नीचे जाएगा, देखिए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मगर कुछ लेवल्स है जिस लेवल को वो टच करके वो रिवर्सल कर सकते थे। मगर उससे पहले ही कंपनी रिवर्स इसीलिए कर बैठा क्योंकि यहाँ पे भी कंपनी का स्ट्रांगली एक सपोर्ट था। और मुझे लगता है इसी तरीके से पेशेंस के साथ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो उसी तरीके से पेशेंस के साथ बना रहना चाहिए। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था कि यहाँ से रिवर्सल करेगा? देखिए मुझे पता नहीं था, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश मोमेंटम इसीलिए था क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मुझे क्वार्टरली रिजल्ट में दिख गया था। क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज जो 5,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,700 करोड़, आज तक की हाईएस्ट सेल्स है, आज तक की इतना सेल्स कभी नहीं किया। और कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके 229 करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। मान लेता हूँ कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी एस्टिमेट के हिसाब से बीट नहीं कर पाया, तो ये कंपनी के लिए खतरा बनता है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के दिखा जाए तो प्रोमोटर नहीं है, एफएस और डीएस ने तगड़ा बाइंग उठा कर रखा। और देखिए ध्यान से देखना, डीएस ने जो होल्डिंग्स को कम किए थे इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया, एफएस ने होल्डिंग को कम किए थे होल्डिंग को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन खुद चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहने के लिए और एज ए ट्रेडिंग पर्पस में भी वो रह सकते हैं, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग भी ले चुके हैं और माल जब उसको प्रॉफिट मिल जाएगा वो माल बेच देंगे। तो फिलहाल के लिए इसका मैनेजमेंट जब राणा कपूर जी को चेंज किया गया और नया मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी देखने को मिल रहा है। और बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का जो डिलीवरी है आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिलीवरी का डेटा देखने को मिला, करीबन 26% 30% के आसपास डिलीवरी का रिपोर्ट देखने को मिला है। अभी लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें उसका नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज इंडिया के नौकरी.com इस कंपनी का नाम है। इन्फोएज के बारे में एक ही बात कहूँ, पिछली बार मतलब पिछले फर्स्ट क्वार्टर में पिछले सालों के लास्ट क्वार्टर में कंपनी बड़ा लॉस किए थे और वो लॉसेस का कारण बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर लॉसेस क्यों कर बैठा था। देखिए उसके पीछे रीजन था, वो रीजन मैं एक बार आपको दिखा दूं। देखिए पिछले सालों के लास्ट क्वार्टर में कंपनी 500 करोड़ के आसपास लॉस किया। अभी लॉस कंपनी के कोर बिजनेस जो मदर बिजनेस है उसके ऊपर नहीं हुआ। कंपनी का देखिए सेल्स जो है वो पिछली बार भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा है। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद देखिए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कभी भी आपको कम नहीं दिखा, कंटिन्यूसली एक हाई लेवल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला।
8% के आसपास से बढ़ के हो चुके 21% के आसपास। तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से देखने को मिला, 94 करोड़ से बढ़ के हो चुके 240 करोड़। तो 94 करोड़ से बढ़ के हो चुके 240 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, क्वार्टर को भी बीट किए। और पिछले सालों में जो कंपनी लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में पहले देखा जाए तो कंपनी जो लॉस के थे उस लॉस को कंपनी रिकवरी भी कर बैठे। तो एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट जरूर है। मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस बिजनेस फील्ड में है उस फील्ड में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। क्योंकि लोगों को देखिए, जितने पॉपुलेशन बढ़ेंगे उतना ही लोग जॉब के लिए और कुछ काम के लिए हमेशा जॉब सर्च करते रहेंगे। तो जॉब प्लेटफॉर्म में इन्फोएज इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। साथ ही साथ जीवनसाथी.com इसी का साइट है, 99acon.com इसी का साइट है। तो सोचिए, मतलब इसकी अलग अलग वेबसाइट बना के रखा है जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही जॉब से लेकर जीवन साथी से लेकर 99 एकड़ मतलब आप किसी भी जमीन से लेकर घर से लेकर कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन से अभी देखना चाहता है। ऑनलाइन से देखकर अगर उसको अच्छा लगे तब भी जाकर वो लाइव फील्ड में जाकर देख सकते हैं। जैसे देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अमेजन आज वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी क्यों है? क्योंकि लोगों को दुकान जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी वो चीजों को बार बार देख सकते हैं, बहुत सारे कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को वो जांच सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से प्लेटफॉर्म का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। तो बाकी देखिए, मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ, आपका कुछ सोच अलग हो सकते हैं। मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है एफआईएस और डीएस और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। क्योंकि हर किसी व्यक्ति इसी कंपनी के ऊपर इसीलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो इस कंपनी के बारे में और भी बात करूं तो इन्फोएज लास्ट कुछ वीडियोस में हाई वॉल्यूम के हिसाब से नहीं देखने को मिला, हाई ट्रेडिंग के हिसाब से देखने को मिला है। और जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला है, मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है और वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं उठता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो इन्फोएज के ऊपर देखिए, मैंने आपको कुछ लेवल मेंशन करके दिया। चलो एक बार मैं दिखाई देता। तो कुछ पैटर्न बनने जा रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर कम बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा धमाका बन सकते हैं। और जब भी नीचे आए थे तब भी मैंने आपको ये मेंशन किया कि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्योंकि देखिए, ध्यान से देखना, इसी रेंज के ऊपर कंपनी टेस्ट करने के बाद यहाँ पे होल्ड किया और नीचे नहीं आ पाए, एक हाई वॉल्यूम के साथ एक बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया और उसके बाद देखिए यहाँ तक जर्नी किया। तो इसका मतलब वही रेंज कंपनी के लिए एक सपोर्ट बनना था और उसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद देखिए किस तरीके से रिवर्सल किया। तो इसी चीज को आपको फॉलो अप करना होगा। अभी फिलहाल के लिए इंतजार करिए, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो बड़ा सा एंट्री लेवल बन सकता है, उसके लिए मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट का अनाउंसमेंट किया गया। वो आप डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी 105 रुपीज करके डिविडेंड देने वाला है, जो करीबन निकल कर आ रहा है 1050% के आसपास, 1050 के परसेंटेज के आसपास देखने को मिला। तो मुझे लगता है अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट कंपनी करने वाला है, जिस डिविडेंड पे आउट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।